बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट ईयर, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी जा रही होगी। बेटा आज का हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर को ही डिस्कस किया था और एब्सोल्यूट टेम्परेचर की मैंने डेफिनेशन आपको लास्ट टाइम बताई थी। क्या थी? द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस शुड बिकम प्रैक्टिकली जीरो। ऐसा टेम्परेचर जिस पे गैस का वॉल्यूम जो है वो जीरो हो जाए। लेकिन फिर हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा जिसमें यह था कि गैस का वॉल्यूम प्रैक्टिकली जीरो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि -273.16 डिग्री सेल्सियस इतना कोल्डेस्ट टेम्परेचर है कि इस पॉइंट तक गैस जो है वो पहुंचती ही नहीं है। गैस इस पॉइंट तक पहुंचने से पहले, इस टेम्परेचर तक पहुंचने से पहले ही लिक्विड में, सॉलिड के अंदर जो है वो चेंज हो जाती है। तो हमने ये शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज अनअटेनेबल जस्टिफाइड। तो हमने तो जस्टिफाई भी किया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको रिकॉल करवाई। उसके अलावा क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स में हमने पढ़ी थी। क्या थी? इफ यू हैव इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, अगर आप किसी आइडियल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दें, इट्स वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड बाय फैक्टर 1/273। 1/273 उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और ये मैंने आपको बताया था कि आप याद रखिएगा ये कितना बनता है, दैट इज 2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस की थी। वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ एन आइडियल गैस कितना होता है? 546 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 546 सेंटीमीटर क्यूब। ये फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है, आप लोगों ने याद रखनी है। अब जितना जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे आपने सीरीज क्या याद रखनी है? की पॉइंट ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस से जब 1 डिग्री सेल्सियस तक आप जाएंगे, यू विल हैव टू इंक्रीज द 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। 1/273 कितना बनता है? 2 सेंटीमीटर क्यूब बनता है। ये कैसे बनता है इसको देखें जरा। 0 डिग्री सेल्सियस में हमारे पास 546 है। अब 1/273 जब इंक्रीज होना है, आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें जी, कितना आंसर निकलेगा? 2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, 2 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास इंक्रीज होगा बाय इंक्रीजिंग द 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, एक टेबल बनाना है जो आपकी बुक में बना हुआ है। टेबल बहुत इजी है, उसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से मैं आपको बताता जो उसी सीरीज के मुताबिक आपने याद करते जाना है। यहाँ पे मैं टेबल जो है वो मेंशन कर देता हूँ। तो अभी मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस में हमारा वॉल्यूम कितना होगा। एक साइड पे हम टेम्परेचर लिख लेते हैं और एक साइड पे वॉल्यूम लिख लेते हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास टेम्परेचर और यहाँ पे वॉल्यूम। ठीक है, टेम्परेचर हम ले रहे हैं कौन से यूनिट में? डिग्री सेल्सियस में। इसी को हम बाद में कन्वर्ट करेंगे केल्विन के अंदर। तो देखें जी, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस में हमारे पास वॉल्यूम कितना होता है? अभी हमने कहा 546 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने से वॉल्यूम कितना इंक्रीज होता है? ये हमने अभी की पढ़ी कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे पास 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर क्यूब आपने प्लस कर देना है उसके अंदर। अगर मैं कहूं कि 0 डिग्री सेल्सियस से मैंने टेम्परेचर कर दिया 1 डिग्री सेल्सियस, तो आपने 546 के अंदर 2 प्लस कर देना है, यानी 548 सेंटीमीटर क्यूब क्या बन गया? हमारा वॉल्यूम बन गया। इट्स द न्यू वॉल्यूम। अब 1 डिग्री सेल्सियस के बाद आप 10 डिग्री सेल्सियस करना चाह रहे हैं, तो बेटा जितना टेम्परेचर आप लें उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आएगा उसको 546 में आपने प्लस कर देना। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस वाला वॉल्यूम आप याद रख लें, ये आपको लाजमी याद करना पड़ेगा। 0 डिग्री सेल्सियस में हमारे पास वॉल्यूम है जी 546 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप 10 पे देखना चाहते हैं, 10 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, 20 प्लस कर दें 546 में, हमारे पास कितना आ जाएगा जी वॉल्यूम? 20 प्लस किया 546 में, दैट इज 566 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 566 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास जो है वो इसका नया वॉल्यूम बन गया 10 डिग्री सेल्सियस में। क्लियर? अब इसी तरह से आगे हम करना चाह रहे हैं जी 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना वॉल्यूम आएगा? तो बेटा वही
प्रोसेस दोबारा करना, 2 से आपने मल्टीप्लाई कर देना, बिकॉज 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इसमें इंक्रीज होना है। 100 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, 200 सेंटीमीटर क्यूब, 200 को आप प्लस कर दें 546 में, आंसर आ जाएगा 746 सेंटीमीटर क्यूब। ये 100 की वैल्यू आ गई। अब हम करते हैं जी 273 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। ये वैल्यूज किस तरह मैं ले रहा हूँ, 0 से 1, 1 से 10, 10 से 100 और 100 के बाद एक वैल्यू आपने करनी है 273 की। इसी तरह इसके माइनस में जाएंगे जब 0 से -1, फिर -10, फिर -100 और फिर -273 डिग्री सेल्सियस जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू थी, -273 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर तक हमने नीचे की जानिब जाना है और इसी टेम्परेचर के तक हमने ऊपर की तरफ जाना है। तो अभी हम प्लस की वैल्यू डिस्कस कर रहे हैं। 273 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 546। 546 में 546 आप प्लस कर दें, आपके पास आंसर आएगा जनाब 1092 सेंटीमीटर क्यूब। ये प्लस का आपके पास क्या बन गया, टेबल बन गया। इस टेबल को हम यहाँ पे बना लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं और इसके बाद हम माइनस के टेबल की तरफ चलते हैं। ठीक है, माइनस में हमारे पास टेबल जो है वो किस तरह से बनेगा, सेम वही चीज, हमने टेम्परेचर को जो न्यू टेम्परेचर होगा 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको 546 में प्लस या माइनस कर देंगे। नया टेबल, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा मैं पॉइंट छोड़ दूं, बल्कि इस तरफ टेम्परेचर हम यहाँ पे केल्विन में भी जो है वो मेजर करेंगे, उसका टेबल भी हम यहाँ पे बनाएंगे। अब टेम्परेचर जो है यहाँ पे केल्विन का, आगे टेम्परेचर हम दे रहे हैं डिग्री सेल्सियस का और आगे हम नया वॉल्यूम लिखेंगे। ये सारा काम हम कर क्यों रहे हैं बेटा, ये सारा काम हम बेसिकली उस स्टेप की तरफ जा रहे हैं जो हमने कहा था कि वॉल्यूम जो है कौन से टेम्परेचर को फॉलो करता है, एब्सोल्यूट को, डिग्री सेल्सियस को फॉलो नहीं करता। अभी हमने डिग्री सेल्सियस वाला टेबल बनाया है, इसलिए साथ में हम केल्विन भी बनाएंगे। फिर हम देखेंगे कि ये वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डिग्री सेल्सियस के या केल्विन के। ठीक है, अब टेम्परेचर है जी 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें पता है 546 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं -1 डिग्री सेल्सियस करूं तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, 546 में से आपने 2 माइनस कर देने हैं, 544 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फिर आ गया -10 डिग्री सेल्सियस, -10 मल्टीप्लाई बाय 2 -20, -20 जो है 546 में आप जो है वो 20 माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा 526 सेंटीमीटर क्यूब। अब -100 डिग्री सेल्सियस, 200 इसमें से माइनस करें, 346 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा ऐसा वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं। यहाँ आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वहां डिक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। अब लास्ट में -273 डिग्री सेल्सियस, तो -546 प्लस 546 0 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यही नहीं पढ़ा था, -273 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है, गैस का वॉल्यूम जैसे ही 0 हुआ हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर आ गया। लेकिन ये तो हम पढ़ चुके हैं कि ये हाइपोथेटिकल बात है, एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस टाइम जब इस हम जो है वो टेबल को हम बनाते हैं और ये टेबल हमने मेंशन कर दिया। अब हमने क्या करना है, इनके केल्विन के अंदर टेम्परेचर मेजर करने। ठीक है, ये टेबल बन गए। केल्विन के अंदर जब आप टेम्परेचर मेजर करते हैं तो बेटा फार्मूला होता है डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है उसके अंदर 273 प्लस करें, आपके पास क्या आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा। ठीक है, 0 के अंदर 273 प्लस किया, ये भी हमारे पास केल्विन का टेम्परेचर बन गया। ये सारे टेम्परेचर अब हम केल्विन में मेजर कर लेते हैं। 0 के अंदर 273 प्लस करें, 273 केल्विन, 1 के अंदर 274 केल्विन, 10 प्लस करें 273 में 283 केल्विन। ठीक है, 100 करें, आपके पास क्या आ जाएगा 373 केल्विन, और 273 जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 546 केल्विन।
ठीक है, सब के अंदर 273 आपने प्लस कर देना है। इसी तरह 0 के अंदर 273 प्लस किया, ये वही है, दोबारा वैल्यू आ गई। -1 करें, 273 में से 1 माइनस कर देना है, 272 केल्विन। 10 माइनस करें, 263 केल्विन। 100 माइनस कर दें 273 में से 173 केल्विन, और 273 में से 273 माइनस करेंगे तो 0 केल्विन आ जाएगा। अब देखें एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये वही है जिसकी हमने डेफिनेशन लिखी थी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज द 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस एट विच द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस बिकम 0। ठीक है, तो ये टेम्परेचर बन गया। अब हमने क्या पढ़ा था, एक एक्सप्रेशन पढ़ा था चार्ल्स लॉ का, जिस तरह बॉयल्स लॉ का था, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसी तरह हमने पढ़ा V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। ठीक है, पहले हम टेम्परेचर लगाएंगे डिग्री सेल्सियस वाला और देखेंगे ये उसको फॉलो करता है या नहीं करता। फिर उसके बाद हम टेम्परेचर लगाएंगे एब्सोल्यूट वाला और ये उसको फॉलो करेगा या नहीं करेगा, रिजल्ट निकाल दें। ठीक है, कोई सा भी आप टेम्परेचर ले लें, मैं टेम्परेचर ले रहा हूं 10 वाला और 100 वाला। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना है, 566। 10 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम है 566। 100 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना है, 746। रेशो बराबर आनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या हुआ, ये तो रेशो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है, 7.46, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरी जानिब अगर हम देखें, इन्हीं 10 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस को जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं केल्विन के अंदर, तो इन्हीं केल्विन की वैल्यू हमने वहां पे पुट करनी है। 10 डिग्री सेल्सियस को जब हमने केल्विन में कन्वर्ट किया, दैट इज 283। 100 को केल्विन में कन्वर्ट किया 373। अब इनके वॉल्यूम लिखें 566 746। आप डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, तो जब रेशो एक दूसरे के बराबर हो जाए तभी हम कहते हैं कि ये एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। चार्ल्स लॉ जो है वो कौन से टेम्परेचर को फॉलो करता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को फॉलो करता है। चार्ल्स लॉ डज नॉट फॉलो द डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो आज के टॉपिक में हमने यही प्रूव करना था। की पॉइंट आपने क्या याद रखना है कि 1 डिग्री सेल्सियस जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ऑटोमेटिकली 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है वो उसके अंदर प्लस हो जाता है। और जब आपने डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो आप 273 उसके अंदर प्लस कर दें। अब लास्ट में हमारे पास रह गया ग्राफ। अब आप मुझे ये बताएं कि डिग्री सेल्सियस के मुताबिक जब हम ग्राफ बनाएं तो कौन से टेम्परेचर पे वॉल्यूम 0 होता है, यहां मेंशन है -273 पे वॉल्यूम 0 होता है। तो हम टेम्परेचर भी स्टार्ट करेंगे -273 पे, 0 पे स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं ग्राफ बना देता हूं। लास्ट में हमारा जो ग्राफ रह गया, ये आपकी बुक में बना हुआ है, आप उससे जो है वो रिजेंबल करेंगे और देखेंगे कि आपका ग्राफ उससे मिलता जुलता है या नहीं है। ये है जी हमारा ग्राफ। ठीक है, अब यूजुअली हम यहाँ पे ओरिजिन पे वैल्यू रखते हैं 0 की, लेकिन यहाँ 0 वैल्यू तब रखें जब हमारा ग्राफ स्टार्ट हो रहा हो 0 डिग्री सेल्सियस से। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस तो बहुत दूर है, ये स्टार्ट हो रहा है -273 से। तो हम यहाँ पे वैल्यू देंगे -273 डिग्री सेल्सियस की, और 0 डिग्री सेल्सियस आगे जाके आएगा। ठीक है, इस तरह फिर आगे मेंशन कर लें 10 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ से वॉल्यूम स्टार्ट होता है 0 के बाद कितना हुआ 548, 566, 746 और इस तरह से 1092। आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्रीज होता जाएगा। अब आपने यहां से लाइन निकालनी है जी। देखें 0 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है उसका, कौन से टेम्परेचर पे, -273 पे। ये है एब्सोल्यूट 0 की वैल्यू। ठीक है, बच्चे क्या गलती करते हैं इसमें कि आप 0 डिग्री सेल्सियस को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जबकि हमने ये बात की है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम 0 नहीं होता, क्योंकि ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर को फॉलो ही नहीं करता। ये फॉलो करता है केल्विन को, यानी 0 केल्विन की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। अगर आप केल्विन में ये टेम्परेचर मेजर करेंगे तो ये एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक ठाक ग्राफ जो है वो बैठेगा। लेकिन अगर डिग्री सेल्सियस में करते हैं तो फिर आपको 0 आगे थोड़ा सा आगे मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज ये डिग्री सेल्सियस को फॉलो
नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने डिस्कस किया एब्सोल्यूट टेम्परेचर का बकिया हिस्सा जो हमारे पास रहता था। लास्ट टाइम हमने डेफिनेशंस पढ़ी और आज हमने उसका प्रूफ पढ़ा, जिसमें मैथमेटिकल प्रूफ भी था, ग्राफिकल प्रूफ भी था। ठीक है, अगले टॉपिक में हम इंशाल्लाह एक नया लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा और उम्मीद है आप लोगों की स्टडी अच्छी ही जारी होगी। ऑनलाइन स्टडी आप लोग वर्क किया करें, अपने असाइनमेंट्स बनाएं, नोट्स बनाएं। गूगल क्लासरूम में आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो मुझसे डिस्कस करें। ठीक है, और अपनी ओपिनियंस के बारे में भी बताया करें कि लेक्चर में कोई कमी बेशी हो तो फिर उस चीज़ के बारे में आप मुझे आगाह करें। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।